ओम शांति। आज 5 नवंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 10 मार्च 1996 को सुनाए थे, जिसमें आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सभी साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। और बाबा ने देखा कि सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। तभी बाबा सभी के लिए गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आज बाबा विशेष 2 बातें देख रहे हैं। कौन सी 2 बातें देख रहे हैं? बाबा देख रहे हैं चारों ओर की सेवा की गति को, और दूसरी ओर स्व पुरुषार्थ की गति को देख रहे हैं। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ की गति में बाबा ने क्या देखा? तो बाबा ने देखा कोई अंतर है? क्या अंतर है? तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस नहीं है। स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों के बीच का बैलेंस नहीं है, और बैलेंस होगा तभी तो ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। बिना बैलेंस के ब्लेसिंग्स तो नहीं मिलेगी। तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे योगी हो या कर्म योगी हो? कर्म योगी है। कर्म माना सेवा और योग माना स्व पुरुषार्थ। तो कर्म और योग का भी बैलेंस चाहिए। जब ये बैलेंस होगा सेवा और स्व पुरुषार्थ का, तब बाबा कहे कर्म का प्रभाव अवस्था पर नहीं पड़ेगा। और जब कर्म का प्रभाव अवस्था पर नहीं पड़ेगा, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। नहीं तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे कर्म और योग का बैलेंस हो। ये बैलेंस न रहने का कारण क्या है? तो बाबा ने एक बात विशेष देखी है, तो पुरानी बात, लेकिन फिर भी बाबा स्मृति दिलाते हैं। कोई भी पुरुषार्थ को बाबा इतना सहज से सहज कर देता है, जो बच्चे सहजता से उसको पालन कर सके। तो क्या देखा बाबा ने? एक शब्द स्मृति में नहीं रहता। कौन सा शब्द? बाबा करण करावनहार है, मैं करणहार हूं। तो मैं करणहार, बाबा करावनहार, ये शब्द अगर स्मृति में रहे तो सहजता से बैलेंस आ जाए। क्योंकि बाबा कहे चारों ओर अगर देखा जाए तो ये बैलेंस का कम होने का कारण कहीं कहीं करण करावनहार की स्मृति के बजाय मैं कर रही हूं, मैं करा रहा हूं, ये मैंपन आ जाता है। और जैसे ही मैंपन आता है, माना माया के आने का गेट खुल जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे इस गेट को बंद करने के लिए करण करावनहार की स्मृति में स्थित होकर कर्म कराओ। 2 रूप से करण करावनहार की स्मृति में रहो। कैसे डबल रूप से? बाबा कहे एक तो मैं करने वाली बाबा करावनहार है, ये स्मृति रहे, और दूसरा मैं आत्मा कराने वाली इन कर्मेंद्रिय के द्वारा, तो ये कर्मेंद्रिय करणहार हो गई। तो ये डबल रूप से करण करावनहार की स्मृति रहे। पहले स्वरूप में मैं करणहार हूं, बाबा कराने वाला है, और दूसरे स्वरूप में मैं कराने वाली और ये कर्मेंद्रियां करने वाली। जब बाबा कहे इस स्मृति से कर्म करेंगे तो कभी भी मन बुद्धि संस्कार के वश नहीं होंगे, क्योंकि आप मालिक है। मालिक बन करके कर्मेंद्रिय से कर्म करा रहे, तो कर्मेंद्रिय के अधीन नहीं और मन बुद्धि संस्कार के वशीभूत नहीं होंगे। तो इसीलिए बाबा कहे जब इस स्मृति में रह करके हर कर्म करेंगे तो
कर्म का, अच्छे या बुरे कर्म का प्रभाव स्वयं पर नहीं पड़ेगा, और इसी को ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। सभी का बाबा से प्यार है और सभी का लक्ष्य भी है कि बाप समान कर्मातीत बनना है। तो बाबा कहे हर समय इस कॉन्शियसनेस में रह करके कर्म करो कि मैं आत्मा कराने वाली हूं कर्मेंद्रिय द्वारा। तो बाबा कहे बिल्कुल न्यारा समझ करके कर्म करो। ये कॉन्शियसनेस सदा इमर्ज रूप में रहे, मर्ज रूप में नहीं रहे। दूसरा बाबा कहे करावनहार मैं आत्मा मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो इस स्मृति से मालिकपन की स्मृति सहज आ जाती। नहीं तो कभी कभी ये मन बुद्धि संस्कार आपको चलाने लगती है और इसलिए नेचुरल मन मना भोग की स्थिति नहीं रहेगी। तो याद रखो ये अटेंशन को बढ़ाते जाना है। बाबा कहे सेवा तो बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी है, लेकिन सेवाधारी खाली बनना है या कर्मातीत बनना है? सेवाधारी भी और कर्मातीत बनने का लक्ष्य है। आत्मा मालिक है, कर्मेंद्रिय कर्मचारी है। ये अभ्यास को बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने ड्रिल कराई बीच में ही कि क्या 1 सेकंड में न्यारे हो सकते हो, और न्यारे होकर के देखो तो बैलेंस सहज बन जाएगा। दूसरा बाबा कहे सारे दिन हर कर्म करते समय ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। सेवा भी तो कर्म है। अगर तपस्या में बैठे ये भी तो कर्म है ना। इस कर्म को तो छोड़ नहीं सकते हैं और बिना कर्म के रह नहीं सकते। अगर बाबा बिठा भी दे, मान लो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बैठ जाओ, कोई कर्म नहीं करो, सेवा नहीं करो, खाली याद करो, स्व पुरुषार्थ करो, क्या कर सकेंगे कि हर वक्त सेवा याद आती रहेगी? बाबा कहे इसलिए सेवा करते समय ये स्मृति को भूलो नहीं, नहीं तो माया चांस ले लेती है। सेवा में जब आते हैं तो 2 चीजें जरूर होती है। एक तो स्वभाव के वश हो जाते, दूसरा संबंध में आना पड़ता, तो वहां माया अपना चांस लेती रहती है। क्योंकि हर समय माया अलग अलग रूप में आती है, अलग अलग परिस्थिति के रूप में आती है, कभी भी एक जैसे रूप में तो नहीं आएंगी। तो इसीलिए बाबा कहे तपस्या करते याद और सेवा का बैलेंस रखो। बैलेंस होगा तो बंधन नहीं लगेगी सेवा, बैलेंस नहीं तो सेवा भी संबंध के बजाय बंधन लगने लगेगी। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये नेचुरल पुरुषार्थ हो, स्व और सेवा का बैलेंस। दूसरी बात बाबा ने कहा कई बार बच्चे जब इस बैलेंस में नहीं रहते हैं तो क्या कहते हैं, माथा भारी हो गया, थक गए हैं, सेवा में बहुत जिम्मेवारी है। तो बाबा कहे अगर बैलेंस से सेवा करेंगे तो कभी भी थकावट नहीं होगी और माथा भारी नहीं होगा, और ये बाबा मसाज कर देगा। तो बाबा की याद से एनर्जी आती है, थकावट नहीं होती है। फिर बाबा ने एक बात कही कि सभी आत्माएं पुकारती है परमात्मा को, हे मर्सीफुल बाबा रहम करो। तो बाबा कहे सभी धर्म वाले कोई भी सुख नहीं मांगता है, रहम मांगता है। तो रहम दिल बन करके सेवा करो। तो जब रहम दिल बनेंगे तो सहजता से आत्मिक भाव आएगा। लेकिन मतलब का रहम ना हो, स्वार्थ युक्त रहम ना हो, निमित्त बन करके सभी आत्मा के प्रति बेहद की भावना रख करके रहम दिल बन करके सेवा करो। तो बाबा कहे सहजता से सफलता मिलती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है करनहार और करावनहार की स्मृति से
कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वह साथी बच्चे वह ये गीत गाते रहते हैं। जब बाबा देखते हैं सभी बच्चे विश्व कल्याण के कार्य में कितना लगन से लगे हुए हैं, तो बाबा के मुख से भी ये गीत निकल जाता, वाह बच्चे वाह। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना, स्वयं के लिए भी ये गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा के गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। आज बाबा विशेष दो बातें देख रहे हैं। एक तरफ चारों ओर की सेवा की गति और दूसरी ओर स्व पुरुषार्थ की गति, यानी सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति को बाबा देख रहे हैं। तो क्या देखा? तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा? बाबा पूछते हैं कि दोनों की गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है, वह स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? बाबा कहे नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को वह प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? विश्व परिवर्तन की आत्माओं को और प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? जितना हम बैलेंस से चलेंगे, तो बाबा कहे जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह फिर औरों को भी मिलेगी, यानी प्रकृति और विश्व की आत्माओं को। कहलाते क्या हो? कर्म योगी व सिर्फ योगी। कर्म योगी होना पक्का है ना, तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। बैलेंस को अच्छी तरह से बनाने के लिए बाबा बहुत सहज से सहज विधि बता देता है और कहते हैं खाली एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलाने नहीं, मैं आत्मा करनहार हूं। तो करण करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। करण करावनहार ये शब्द बाबा कहे आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या करने वाला हूं। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हैं। बस इसी से स्व पुरुषार्थ
रुक जाता है। मैं कर रहा हूं, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? मैं और मेरा, यही तो गेट है माया का। तो जैसे ही इस भाव में आते हैं, मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, तो ये माया का गेट खुल जाता है। माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूं, अगर ये शब्द स्मृति में रखा, मैं करनहार हूं, तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। मैं कर रही हूं, लेकिन कराने वाला बाबा है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने और युक्ति बताई, डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। अब डबल रूप से करावनहार की स्मृति कैसे रखेंगे? एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली। ये कर्मेंद्रिया मेरे कर्मचारी है। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति, कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहे लक्ष्य क्या है? कर्म बंधन से कर्मातीत अवस्था को पाना। या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मैं आत्मा करावनहार ये कर्मेंद्रिय से कर्म करा रही हूं। ये कॉन्शियसनेस बाबा कहे इमर्ज रूप में रहे। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रिय के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कारों के वश हो जाते हो। बाबा कहे जब ये स्मृति विस्मृत हो जाती है या मर्ज हो जाती है, तो मन, बुद्धि, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है कि मैं आत्मा मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। तो मालिकपन में आ जाते। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति में नहीं रहते। इसीलिए बाबा कहे सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती। मैं आत्मा हूं, बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं, लेकिन मालिक हूं। बाप को याद करने से मैं बालक हूं और मैं आत्मा कराने वाली हूं तो मालिक हूं। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है।
मालिक बन के कर्म कराना और बाबा को याद करने में बालक बन जाना, बाबा कहे ये अभ्यास कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने का? लक्ष्य क्या है? कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, वह 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो? पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो? शरीर के भान से डिटैच होना, अशरीरी होना। आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रिय कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारी। बाबा ड्रिल करा रहे हैं। ये कर्मेंद्रिय हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। कर्मेंद्रिय हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा। सहज लगता है कि मुश्किल लगता है? सहज है? पूछते बाबा। तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्लंघन रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे इसीलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है? नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना, क्योंकि सेवा में ही किस किस रूप से माया आती है? स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है
तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी? पूछते बाबा, क्या ऐसी तपस्या हो सकती है या सेवा याद आएगी? बाप दादा व ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है। तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वो बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना। न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं, संबंध होगा। जहां बैलेंस होगा वहां सेवा का बंधन बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूं, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है तो थक गए हैं। कई बच्चे क्या कहते, बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा। बैलेंस से सेवा करेंगे तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही रिफ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, मिसाल भी बाबा कितना अच्छा देते, जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? याद से तो बहुत पावरफुल एनर्जी मिलती, और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता ही नहीं पड़ता है। कहाँ लाइन बदली हो जाती, पता ही नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं, और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बाबा कहे, आप ही समाप्ति के कांटे को आगे बढ़ने नहीं देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई है, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं। लेकिन उनका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार
आपको सुनने में नहीं आती? आती है कि अपने में ही मस्त हो? मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं वो आत्माएं? बाप को भी पुकारती है तो क्या पुकारती है? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकर देने वाले। दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। जहां रहम भाव होगा वहां घृणा, ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। फिर बाबा के मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई भी लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषताओं से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता लेने वाली है ना, अपना नहीं है, बाप ने दिया है। वो विशेषता वो गुण बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा। बाबा कहे थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आती है। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। बाबा कहे अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ है। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? स्थापना को भी नजदीक लाना है। कौन लाएगा? बाप लाएगा? सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है? चाहे पुरानी गाड़ी हो, चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो।
क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी अभी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। तो चाहे साकार चाहे आकार, तो बाबा कहे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते रूप का आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी है, बाबा कहे वैसे तो ऑलमाइटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। बाबा कहे अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। हम बाबा कहे साथियों के संबंध में बंधा हुआ है, तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकता। भगवान कर सकता है सब कुछ, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा का बच्चों से प्यार है। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो कि क्या बना, ये बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है, बदल सकते हैं। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद करेंगे? बाबा ने फिर बात को वहीं मोड़ दिया और कहा, तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार। पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा। मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हो। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। और फिर से बाबा ने ड्रिल कराई, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन या अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, आज्ञाकारी बन। बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। आज का स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।